प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी काव्य में सूर के पद का 10वां और 11वां पद पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के जो पद थे पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। आज सूर के पद का 10वां और 11वां पद पढ़ाने के बाद सूरदास जी का आपके कोर्स में जो पहला अध्याय है काव्य संकलन का, वह समाप्त हो जाएगा। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आपको 10वां पद पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाई संहदे बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे वो पुन कियो आपनो, जोर करंगो गासी, सुनत मौन वह रहो बाबरो, सूर सवै मति नासी। सूरदास जी इस गेय पद के माध्यम से लिखे हुए हैं, उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय ज्ञान का संदेश लेकर के उद्धव जी गोपियों के पास ब्रज नगरी में गए हुए हैं। वहां जाने के बाद बार बार उद्धव जी श्री कृष्ण को भूलने के लिए कह रहे हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं। तो गोपियां जो है खींच कर उद्धव जी से क्या कह रहे हैं, उद्धव जी के सामने वह खींच करके उनसे बात कर ही रही थी कि तब तक एक भौरा उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस भौरे को रोककर गोपियां व्यंगात्मक भाषा में उद्धव जी के सामने भौरे को लक्ष्य बना करके कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। ऐ भौरा, निर्गुण या निराकार ब्रह्म कौन देश को बासी, किस देश का रहने वाला है। बासी में होता है रहने वाला, मधुकर में होता है भौरा। कह समझाए समझा करके, सौहृदय सौगंध देकर, बूझत में होता है पूछना, साँच न हासी यानी साँच में होता सत्य, न हासी यानी हमारी खिल्ली मत उड़ाना, यानी हंसी मत उड़ाना। को है जनक कौन है जननी, जनक में होता है पिता, जननी में होता है माता। नारी पत्नी, दासी, सेविका। कैसे वरण, वरण में होता है रंग, वेश में होता है रूप। कि हिरस अभिलाषी में होता है पसंद या अच्छा लगना। पावे वो पाना, पुण्य कियो आपनो यानी अपने कर्म का, जोर करोगे यानी करोगे, गासी में होता है छल
यह हमारे साथ धोखा। सुनत मौन हुआ मिशत राजाना बाबरो उधो जी सूर सबय मत मिशता है बुद्धि नाशी मिशता है नष्ट हो गई। अब इसका अर्थ जो एक एक शब्द का था मैंने आपको बताया। अब इसकी मैं व्याख्या करके आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आप समझने का प्रयास करें। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौहदे बूझत साच नहासी। गोपियां मधुकर लिखता भौरे, भौरे को लक्ष्य बना करके भौरे से कह रही हैं, उधो जी के प्रति व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रही हैं कि अय भौरे, समझाए सौहदे, हम अपनी सौगंध दिला करके तुमसे पूछती हैं और तुम सच सच बताना, जग हसाई मत करना या हमारी खिल्ली मत उड़ाना। यह बताना या यह बताओ कि निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है। निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है। को है जनक, उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी, कौन पत्नी है, को दासी, और उस निराकार ब्रह्म की सेविका कौन है। कैसे वरण वेश है कैसो, उस निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, वेश कैसो, उस निराकार ब्रह्म का वेशभूषा यानी दिखने में कैसा दिखता है। कि ही रस में अभिलाषी, और कौन सा रस उसे अच्छा लगता है, किस रस में वह अभिलाषा रखता है, किस प्रकार का आनंद उसे अच्छा लगता है। पावे गो पुलकियो आपनो जोर करो घासी। आगे गोपियां उस भौरे से कह रही हैं कि ऐ भौरा, अगर तुम हमारे साथ गांसी में होता है छल, यदि छल करते हो तो तुम अपने किए का फल भोगोगे। सुनत मौन वह रहो बाबरो। इतनी बात जब उधो जी अपने कान से गोपियों के द्वारा सुनते हैं तो सूरदास जी लिखे हुए हैं कि वह रहो मौन, यानी उधो जी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और उनकी सभी जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, जो सोचने समझने की शक्ति थी, वो क्या हो जाती है, नाशी, नष्ट हो जाती है। यानी प्रेम ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। फिर से देखिए इसको, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौहदे बूझत साच नहासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरण भेष है कैसो, कि हिरस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो घासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। देखिए इस गेय पद के माध्यम से गोपियां उधो जी से कह रही हैं व्यंग्यात्मक भाषा में, व्यंग्यात्मक शैली कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस रास्ते से भंवरा जा रहा था, उस भंवरे को रोक करके गोपियां उधो जी को लक्ष्य बना करके भंवरे से व्यंग्यात्मक शैली में कहती हैं
कि हे भौरा, तुमसे हम सौगंध दिला करके, अपनी सौगंध दिला करके पूछ रहे हैं, तुम मुझे समझाओ, सच सच बताओ, हमारे खिल्ली मत उड़ाना। वह निर्गुण या निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है? उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है और उसकी सेविका कौन है? वह देखने में कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है और किस तरह का के रस का वह चाहत रखता है, यानी इच्छा है, किस प्रकार के रस में उसकी इच्छा है, चाहत है। आगे गोपियां उधोरी से कह रही हैं कि अरे भौरा, अगर तुम मेरे साथ छल करते हो, सही सही नहीं बताते हो, तो तुम अपने किए का फल भोगोगे। इतनी बात जब उद्धव जी गोपियों के मुख से कही गई बात को अपने कान से सुनते हैं तो सूरदास जयंती पंक्ति में लिखे हुए हैं कि उद्धव जी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और उनका ज्ञान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस पद का व्याख्या रहा। रस की बात कही जाए तो इसमें वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। छंद की बात कही जाए तो गेय पद है, अलंकार की बात कही जाए तो अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा, गुण इसे माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति की बात कही जाए तो यह व्यंगात्मक है। तो इस तरह काव्य सौंदर्य रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 है, इसको आप ध्यान से सुने। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुख की, तिहारे सुख की दया करत ही रहियो। यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कहियावे, प्रात होत मेरे लाल लायते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल, ताह देख भई जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक मोहि रैन दिन। बढ़ियो रहत गुर सोच, आ मेरे अलग लड़ाई तो मोहन, वाहे कर संकोच। आगे इस पद के माध्यम से सूरदास जी उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय ब्रज नगरी से उद्धव जी ज्ञान का संदेश सुना करके गोपियों के प्रेम संदेश को लेकर के मथुरा नगरी को चलने के लिए तैयार हैं। उस समय माता यशोदा जी अपना संदेश उद्धव जी को कह करके सुनाती हैं कि यह मेरा संदेश श्री कृष्ण की जो माता है देवकी, उनसे क्या जाकर कह दीजिएगा, क्योंकि कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा हुआ था। उनका जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने माँ के दूध को नहीं पिया, यानी देवकी का दूध न पी करके माता यशोदा का ही दूध पी करके वह पले बढ़े। इसलिए एक तरह से कहा जाए कि माता यशोदा श्री कृष्ण की धाय माँ थी, जन्म से लेकर के और यानी शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ ही रहे। तो एक माँ
के अंदर पुत्र के प्रति जो मातृत्व प्रेम या ममता जागृत होती है, उस ममता को संदेश बना करके माता यशोदा देवकी, जो कि श्री कृष्ण की जन्म देने वाली माता हैं, उनके पास वह संदेश भेज रही हैं, क्योंकि इनका मन मान नहीं रहा है। तो क्या कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुख की दया करत ही रही। धाय मिस होता है पालन पोषण करने वाली माँ, सुत मिस होता है पुत्र, दया यानी कृपा, यद्यपि जैसा कि तेव मिस होता है आदत। तेव मिस का होता है आदत। तुम जानत उनकी संबोधित किया गया श्री कृष्ण की, तब वही कहिया फिर मैं आपसे कह रही हूं, प्रात होत मेरे लाल लड़के। लाल लड़के मतलब लाडला पुत्र। लाल मिस होता है पुत्र, लड़के मिस होता है लाडला यानी प्यारा। माखन रोटी यानी मक्खन रोटी, भावे मिस होता है अच्छा लगना। तेल उबटनो, तेल उबटन मिस होता है बुकवा। उबटन मिस होता है बुकवा यानी सरसों को पीस करके जो बनाया जाता है। और मिस होता है और तातो मिस होता है गर्म, जल मिस होता है जल, गर्म जल। ताही देख भज जाते का मतलब भाग जाना। जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, यानी जो मांगता है वही देखती हूँ, जिस प्रकार जो है तो क्रम से देने के बाद जो है भली भांति स्नान कर लेता है। नहाते मतलब स्नान करना होता है। सूर पथिक मोहि रैन दिन, रैन मिस होता है, पथिक मिस होता है राहगीर, और रैन मिस होता है रात, और दिन मिस होता है दिवस। बढ़े और रहत और सोच, और मिस होता है हृदय, सोच यानी शंका या चिंता। मेरो अलग, अलग मिस होता है बाल, लड़ाई तो मोहन प्यारा श्री कृष्ण, मोहन होता है श्री कृष्ण। वह है यानी करते, करत संकोच, संकोच में किसी वस्तु को मांगने में हिचकिचाना, अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट करने में हिचकिचाना, कि करें या न करें उसको कहते हैं संकोच। ये रहा है आपका शाब्दिक अर्थ। अब इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा उद्धव जी को संदेश दे रही हैं कि हे उद्धव जी, आप मथुरा नगरी में जाकर के श्री कृष्ण की जो जन्म देने वाली मां देवकी है, उस देवकी से मेरा यह संदेश कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तिहारे सुख की, यह कह दीजिएगा कि है माता देवकी, मैं, हम होता है मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूं। धाय माता में पालन पोषण करने वाली माता हूं। दया करत ही रहियो, फिर भी आप दया करती रहना, मेरे पुत्र पर जय की दया या ममता दिखाती रहना। यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, जैसा कि तुम श्री कृष्ण के आदत के बारे में भली भांति जानती हो। ऐ देवकी, तुम श्री कृष्ण के आदत के बारे में जानती हो, तब वही कही आवे, फिर भी मैं अपने तरफ से कह देती हूँ, फिर भी मैं अपने तरफ से कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, जैसे ही सुबह होती है तो मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। वह मक्खन रोटी को बहुत प्रेम पूर्वक खा लेता है। करेगा कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, जैसे ही सुबह होती है तो मेरे लाडले पुत्र को मक्खन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो और ताते जल, इतना ही नहीं, आगे वो बता रहे हैं कि तेल, बुकवा और गर्म जल,
इन तीनों को जब एक साथ देखता है, ताहि देख भय जाते, देख करके मेरा लाडला पुत्र भाग जाता है। तेल उपटनो और तातो जल ताहि देख भय जाते, तेल बुकवा और गर्म जल एक साथ देखता है तो देख करके ही भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वह मेरा लाडला पुत्र जो जो मांगता है वही वही मैं उसको ला करके देती हूँ। और जब ला करके देती हूँ क्रम क्रम से, यानी ला करके जो मांगता है क्रमबद्ध तरीके से जब मैं देती हूँ तो करके नहाते वो प्रेम से वो स्नान कर लेता है। शूर पथिक मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। आगे माता यशोदा देवकी के लिए संदेश भेजवाती हैं उद्धव के माध्यम से, जिसको सूरदास लिखे हुए हैं कि वो कह रही है कि पथिक मोहि, मथुरा नगरी से आने वाले जो भी राहगीर है, राहगीर को देखती हूं तो रात दिन मेरे हृदय में एक क्या डर बना रहता है, एक शंका बनी रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन वह करत संकोच। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सुंदर काले बालों वाला प्यारा श्री कृष्ण या लाडला श्री कृष्ण किसी बात का या किसी वस्तु को मांगने में संकोच तो नहीं करता है। इसे बात देखें इसको, संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाय तिहारे सुख की दया करत ही रहियो। जरब तेव तुम जानत उनकी तो मोह कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और ताको जल ताहि देख भय जाते, जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, अमीरो अलग लड़ाई तो मोहन वह करत संकोच। माता यशोदा देवकी के लिए संदेश उद्धव को देती हैं कहने के लिए, या उद्धव को के माध्यम से देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं कि हे उद्धव जी, या मेरा संदेश देवकी से जाकर के कह दीजिएगा कि मैं तो अपने पुत्र श्री कृष्ण की धाय माता हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली माता हूँ, फिर भी वह मेरे पुत्र श्री कृष्ण पर दया करती रहें। जैसा कि हे देवकी आप उसकी आदत को भली भांति जानती हैं, फिर भी एक माँ की ममता के हाथों मजबूर होने से मैं उसके बारे में कह देती हूँ, बता देती हूँ। जैसे सुबह होती है मेरे लाडले पुत्र को मक्खन रोटी अच्छी लगती है, इतना ही नहीं तेल बुकवा और गर्म जल तीनों को जब वह एक साथ देखता है तो देख करके भाग जाता है। वह जो जो मुझसे मांगता है वही वही उसे देती हूँ। जब क्रम से उसको ला करके देती हूँ तो वह प्रेम पूर्वक स्नान कर लेता है। आगे सूरदास जी लिखे हुए हैं कि यशोदा देवकी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मथुरा से आने वाले जितने भी पथिक या राहगीर हैं, उन राहगीरों को जब देखती हूँ तो रात दिन मेरे हृदय में एक शंका बनी रहती है कि काले सुंदर बालों वाला मेरा लाडला पुत्र अर्थात श्री कृष्ण किसी वस्तु को मांगने में संकोच तो नहीं कर रहा होगा। तो इस काव्य का यह व्याख्या रहा और इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बता ही दिया हूं। अब रस की बात कही जाए तो इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस क्योंकि एक माँ के मातृत्व प्रेम को इसमें प्रदर्शित किया गया है। छंद वही है गेय पर, अलंकार इसमें भी रूपक ही है, अनुप्रास अलंकार है।
भाषा की बात कही जाए तो ब्रज भाषा में यह भी लिखा है, गुण माधुर्य गुण है। जहाँ पर प्रेम को प्रदर्शित किया गया हो वहाँ माधुर्य गुण होता ही है, चाहे वह एक माँ का पुत्र के प्रति प्रेम हो या एक प्रेमिका का प्रेमी के प्रति प्रेम हो, यह माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति की बात कही जाए तो इसमें अभिधा या इसके साथ साथ एक व्यंजना है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस तरह इस पद का काव्य सौंदर्य आपके सामने रहा। आज जो सूरदास जी के पद पढ़ाया जा रहा था, आज यह आपका समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का जो वीडियो होगा तो इसके नेक्स्ट अध्याय का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।